मासिक असाइनमेंट आपका यह पेपर रहेगा। यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा माह अगस्त का यहाँ पर रहने वाला है, 2022 का है। यहाँ पर कक्षा 12 विषय भौतिक शास्त्र, समय आपको 40 मिनट दिया गया है, पूर्णांक 25 अंक का है और छत्तीसगढ़ का यह पेपर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दिए। ये जानकारी आपने अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो इसके बाद पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तार का एक बंद लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा और क्यों। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा इसे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी नीचे दिए गए हैं, इसे भी देखिए। चित्र अनुसार धारवीय लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है। AB के समय साथ विद्यमान द्वारा AB की ओर प्रेरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख लेंगे। इसके बाद चलेंगे तीसरे क्वेश्चन में, तो इसको देख लीजिए चित्र को अच्छी तरह से। तो ये तीसरा क्वेश्चन, लंबी परिनालिका जो कि बंद परिपथ का भाग है में गिरते हुए चंबक का त्वरण क्यों कम होने लगता है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा वाली कुंडली से घिरे होने पर धातु का टुकड़ा मार्ग में हो जाता है क्यों। ठीक है। इसके बाद चलेंगे खंड बा में, यानी प्रश्न 5 में, उन स्थितियों को ज्ञात कीजिए जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश की उपस्थिति में विभिन्न चालों से गतिमान आवेदित किरण का उपयोग किसी विशेष चाल में गतिमान आवेशम कणों का चयन किया जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी छठवें क्वेश्चन में। तो छठवें क्वेश्चन को देखेंगे आप इसी प्रकार। तो छठवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, समान गतिज ऊर्जा की किसी एक्ट कण एवं किसी प्रोटीन को किसकी गति की दिशा में अभिलंबित कार्यरत किसी चुंबकीय क्षेत्र B के बारी बारी में गुजरने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा चले गए वृत्तीय पक्षों की त्रिज्याओं का अनुपात परिकल्पन कीजिए। तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन भी दिया गया है। सातवें क्वेश्चन में पहला लिखा है, स्थायी चुंबकीय और B यानी विद्युतीय चुंबकीय बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ का 3 गुण के लिए होता है। तो यहाँ पर इसको आप देख लीजिए अच्छी तरह। इसके बाद आठवां क्वेश्चन लिखा है, एक कुंडलीय युग्म का अनिवार्य परिश्रम किस प्रकार प्रभावित होता है जब ये रहेगा कुंडलीय के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। इसके बाद दूसरा, प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। इस प्रकार दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए, इनका आंसर देखना है। इसके बाद रहेगा आपका तीसरा वाला। तो इस तीसरे वाले में देखिए, दोनों कुंडलियों में मध्य एक पतले लोहे की सीट की रह जाती है, जबकि अन्य कारक कहीं वहीं रहते हैं। यहाँ प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसे। ठीक है, यहाँ पर आपने इन सभी को देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9वें क्वेश्चन को देखेंगे। 9वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नव्या कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा थी। वह अपने सहपाठियों के साथ विज्ञान केंद्रीय भ्रमण पर गई। वहाँ उसने धागे से लिपटे एक चुंबक को दोलन करते देखा। उसने पाया कि दोलन करते चुंबक की नीचे धातु प्लेट से जाते ही वह दोलन बनना बंद हो कर देता है, जिसका कारण वह समझ नहीं पाई। सहपाठियों से चर्चा करने लगी कि दोलन करते हुए धातु प्लेट के नीचे चुंबक रखने पर दोलन रुकेगा या नहीं। दूसरे दिवस सहपाठियों के साथ भौतिकी शिक्षक के पास गई और घटना के कारणों को जानकर संतुष्ट होती हैं। तो यहाँ पर दोलन कहते हुए चुंबक के नीचे धातु प्लेट ले जाने पर दोलन रुक जाती है, क्यों? उचित कारण दीजिए। यहाँ पर धातु प्लेट में उत्प्रेरित धातु के 2 गुण लिखिए। इस
धारा को कैसे कम किया जा सकता है बताइए। तीसरा क्वेश्चन, वंदना और शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर इसे देख लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा और दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको भी देखेंगे। जैसे अथवा में दिया गया है, इसे देखेंगे। तो अथवा में दिया गया है इसका, सर्वेक्ष अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था। वह एक ट्रेन निकलनी जिसमें लिखा था सावधानी विस्फोटक सामग्री। ट्रक से एक जंजीर बंधी थी जो जमीन को स्पर्श कर रही थी। सर्वेक्ष ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। फलस्वरूप इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। प्रेरित आवेग का जंजीर के द्वारा धारण होता रहता है, जिससे विस्फोट पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। इस अनुच्छेद के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है? इसके बाद दूसरा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बनाने वाले नियम का नाम एवं कथन लिखिए। तीसरा लिखा है, सर्वेक्ष किन मूल्यों का प्रदर्शन किया कोई दो लिखिए। ठीक है, प्रदर्शन कोई दो लिखिए, किया कोई दो। इसके बाद इंग्लिश में दिया गया है, इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं खंड द आनी। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर, दो लंबे सीधे समांतर तारों से I1 और I2 स्थायी धाराएं प्रभावित हो रही हैं और इनके बीच पृथक्करण D है। दूसरे तार की प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक द्वारा प्राप्त कीजिए। यह वह आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। तो अथवा में दिया गया है इसका। चलिए अथवा को भी देख लेते हैं। तो अथवा में लिखा है, साइक्लोइडॉन का नामांकन चित्र बनाते हुए साइक्लोइड आवृत्ति हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन, एक ड्रमोन और प्रोटॉन साइक्लोन से त्वरित होते हैं। क्या दोनों एक ही साइक्लोन आवृत्ति से विवर्त हो सकते हैं? अपने उत्तर का उचित कारण दीजिए। तो यहाँ पर संपूर्ण क्वेश्चनों को आपने यहाँ पर देख लिया है, बस इनके आंसर की बारी है। तो आंसर को आप देखने वाले हैं जल्दी ही। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और एक मज़ेदार अच्छे तरह से एक कमेंट कर दें, जिससे कि हमारा इस वीडियो पर आंसर आ जाए। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को एक साथ, और बेल आइकन को दबा लें जब तक कि हम इसका आंसर डालें तो आपके पास जब से ज़्यादा जल्दी